नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पहलगाम आतंकवादी नरसंहार की घटना को 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आतंकवादी बीसरन घाटी में पहुंचे थे, पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पहुंचकर कत्लेआम किया था, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। और इसके बाद 2 दिन बाद यह कहा गया था कि आतंकवादियों की पहचान हो गई है। उनके स्केच भी जारी कर दिए गए थे और बहुत वाहवाही लूटी गई थी कि आतंकवादियों की पहचान हो गई, तो अब बहुत देर नहीं लगेगी और जल्दी ही ये जो लोग हैं शिकंजे में होंगे। लेकिन 60 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सरकार के हाथ खाली हैं। और अब जो खबर आ रही है वो चौंका रही है। एक बड़ा ट्विस्ट पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। एनआईए ने अभी जो गत दिवस पहलगाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें आक्षेप आरोप यह है कि ये लोग इन जो नरसंहार करने वाले थे, पहुंचे थे, जो आतंकवादी थे, उनको इन्होंने शेल्टर दिया था, पनाह दी थी, इनको जो एक मदद दी जानी चाहिए थी वो सारा कुछ दिया गया था। और इन दो के नाम हैं परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इनको जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ चल रही है। और इन सब के बीच एनआईए ने जो एक खुलासा किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसका खुलासा चौंका रहा है। उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, यानी पहलगाम आतंकवादी घटना के 2 दिनों के बाद स्केच जारी किए गए थे। स्केच आपको ध्यान होगा, इसने स्केच जारी किए गए थे। आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा और सुलेमान और अली उर्फ तलहा, ये 3 के स्केच जारी करके दावा किया गया था कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे नरसंहार को अंजाम दिया था। निर्दोष जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट उतारा गया था। अब एनआईए ये कह रहा है कि उसने जो अपनी जांच की है उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आए, ये तीनों के तीनों कोई भी इस हमले में शामिल नहीं है। सुनिए दोबारा, ये तीनों के तीनों जिनके स्केच जारी किए गए थे, अनंतनाग पुलिस का पहले इनपुट था, उसको मान लिया गया था। उसके आधार पर देश भर में, दुनिया भर में कहीं ये सूचना दे दी गई थी स्केच जारी करके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी नरसंहार को अंजाम दिया है और ये बचने वाले नहीं है। और जमकर उसके बाद उनकी खोजबीन शुरू हुई थी और वो चल रही है आज भी। लेकिन अब एनआईए ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों जिनके स्केच जारी किए गए थे वो इस हमले में शामिल नहीं है। सोचिए आप, कैसे देश को गुमराह किया गया एक तरीके से। अनंतनाग पुलिस किसके अंदर में है? जम्मू कश्मीर में सरकार भले ही उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन जो पूरा का पूरा वहां प्रभुत्व है वो तो एलजी का है। जो मनोज सिन्हा साहब है, उनके बिना पत्ता नहीं खड़कता और उन्होंने भी बहुत दावे बड़े बड़े किए थे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, जिनके अधीन सारी की सारी एजेंसियां आती हैं, ताकत झोंक रखी थी, अभी भी झोंकी हुई है। अभी जो चल रहा है कि लगातार वहां जो गिरफ्तारी को लेकर जो दोषी हैं उसमें उसमें अभियान चल रखा है, एक बड़ा अभियान चल रहा है। 60 दिन से ज्यादा के वक्त के बाद भी सरकार के हाथ खाली हैं। और अब क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ये जो स्केच थे जो जारी किए गए थे, उनका इस हमले से कोई लेने देने नहीं। और आपने देखा होगा कैसे घरों को उड़ाया गया था वहां, और कहा गया था वहां जो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा सईद, मुफ्ती महबूबा सईद, उन्होंने कहा था कि कम से कम निर्दोषों को निशाने पर ना लिया जाए, आम आदमी ना पिसे। और ये पूरे देश से आवाज उठी थी। राहुल गांधी वहां दौरे पर गए थे। एक शुरुआती जो हमले के बाद केवल यदि कोई पहुंचा था तो अमित शाह ने एक रस्म अदायगी की थी और उसके बाद कुछ बताया नहीं था। और आज तक देश को आधिकारिक तौर पर उस घटना को लेकर ना केंद्र की सरकार की ओर से कोई बताया गया है, ऑफिशियल ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई सूचना दी गई है, और ना ही जो वहां स्थानीय जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर जिनके अंडर में है, उन्होंने भी खुलकर कुछ नहीं बताया है। छुटपुट अब यदि किया है तो सिर्फ लीपा पोती की बातें हुई हैं और कुछ हुआ नहीं। अब ये निकल कर आ रहा है कि ये जो 2 लोग गत दिवस वहां पकड़े गए हैं, जो दावा है एनआईए इनसे पूछ रही है, पूछताछ कर रही है, एनआईए का ही दावा है। अब एनआईए कह रही है कि ये जो परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं, इन दोनों से पूछताछ चल रही है और इन्होंने
इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए और तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे। अब एनआईए के मुताबिक जो है वो बता रही है कि ये बशीर और परवेज हैं, इन दोनों ने हमले के 3 दिन पहले ये आतंकवादियों को पहलगाम के हिल पार्क के एक अस्थायी झोपड़ी में ठहराया था। उन्हें रसद और अन्य जो सुविधाएं, सहायता, मदद जो है मुहैया कराई थी। तो अब मामला बिल्कुल टर्न हो गया है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने बड़े-बड़े दावे करते हैं जो केंद्र की सत्ता है, सरकार है, उनकी ओर से कैसे-कैसे दावे होते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहते चले आ रहे थे। जब वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, जब 22 अप्रैल को ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था, वे लौटे थे। उन्होंने देश के सामने कोई बात नहीं की थी, विपक्ष से कोई बात नहीं की थी, कोई किसी को विश्वास में नहीं लिया था। सीधे बिहार गए थे और बिहार में जाकर उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। और कौन मिट्टी में मिला है? जो वास्तव में ये जो पूरे के पूरे जो 26 निर्दोष जो पर्यटक हमारे थे, उनकी हत्या में जो जिन्होंने कत्लेआम किया वो कहाँ हैं? नहीं पता है। पूरा अभियान, जबरदस्त अभियान, ताकत झोंकी हुई है केंद्र की सरकार ने, सारी की सारी एजेंसियां लगी हैं, हाथ खाली हैं। और अब यदि ये निकल कर सामने आता है, आ गया है, एनआईए ने ये कहा है, एनआईए की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो धार्मिक पहचान के आधार पर जो पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाने पर बनाया था और उनसे जुड़े स्केच जो जारी किए गए, जैसा मैंने पहले भी बताया, दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा और सुलेमान और अली उर्फ तला, इनके स्केच 24 अप्रैल को आनन फानन में जारी किए गए थे। और गोदी मीडिया तो बिल्कुल जो उसकी शैली होती है, हो गया था वो। उसने क्या-क्या नहीं कहा था कि बिल्कुल अब तो बिल्कुल नजदीक हो गए हैं और ये मिल गए हैं और सारा कुछ है। और उससे कनेक्टेड जो ये जो तीनों स्केच थे, इनसे जुड़ी पूरी अलग-अलग कहानियां चल पड़ी थी। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और हमारे कुछ साथी जो हैं, वो तो ये कहते हैं गटर मीडिया। बहुत वाहवाही, बहुत एक ताल ठोकी गई थी कि अब कोई बच नहीं पाएगा। सारा का सारा जो मसला है, मामला है, वो खुल गया है, सामने आ गया है। और कुछ ही वक्त में ये जो तीनों स्केच थे, ये जो एजेंसियां वहां लगी हैं पड़ताल में, जांच में, उनके गिरफ्त में होंगे। इनके जो गिरेबां है वहां तक पहुंच गया है, एनआईए और एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और सरगर्मी से इनकी तलाश जारी है। लेकिन 60 दिनों के बाद 22 अप्रैल 2025 और आज है 23 जून 2025, 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हाथ खाली है। और निकलकर कितनी सनसनीखेज जानकारी सामने आई है एनआईए के अनुसार कि जो स्केच है जारी किए गए वो बोगस हैं, गलत हैं। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इस जो नरसंहार हुआ था उसमें नहीं है। सोचिए आप कि क्या-क्या करती है केंद्र की सरकार, उनके जो मुखिया हैं, चाहे वो मोदी साहब हों या अमित शाह साहब हों, आप कुछ भी कह दीजिए, कोई नहीं आपसे पूछने वाला है। एक अजीब-सी स्थिति है देश में। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले से जुड़ा जो आगे और अपडेट होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी अपनी क्या राय है? यदि एनआईए कह रहा है, खारिज कर दिया उन्होंने तीनों स्केच को, तो सोचिए कितनी भद्द पिटेगी ये दुनिया के सामने। क्या कहेंगे अब ये हमारी जो सरकार है? और कोई जो 2 महीने में है उसका अभी तक तो नतीजा सिफ़र है। बस एक ही निकल कर आता है कि हम निकट हैं, नज़दीक हैं, जल्दी धर लिए जाएँगे, पकड़ लिए जाएँगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने जो निकट संबंधियों को खोया है, अपने घर के लोगों को खो दिया है, उनके दिल पे क्या गुज़र रही है? पूछिए उनसे। याद करिए वहाँ कैसे रुंदन था, कुंदन था, वो चाहे वो नरवाल हो या और जो वहाँ महिलाएँ हैं जिन्होंने गुजरात की उस ब्रेव महिला जिसने केंद्रीय मंत्री को उल्टे पैर भगा दिया था, कि आपने क्या किया हमारे लिए? सुरक्षा क्यों नहीं दी आपने? उन सवालों का जवाब नहीं आ पाया है और हाथ खाली और दावे खोखले साबित हुए। आपकी अपनी टिप्पणी क्या है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।